भेद की बात जो यहां पर बताता है, आज हम वह सीखेंगे। वो कहता है कि उसने हमें मसीह में, नोट कर सकते हैं, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इस तीसरी वर्ष में प्रभु हमें अपने दास पौलुस के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा यह भेद हमारे ऊपर प्रकट करता है कि हमको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वरी करने की जरूरत नहीं है, हताश होने की या उदास या निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो फिर आपके लिए आज का यह सुंदर वचन है, मेरी प्रिय बहन और भाई, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में हर प्रकार की आशीष को रख दिया है, रख दिया है, रखेगा नहीं, लिखा है रख दिया है, दे दी है हमें आशीष स्वर्गीय स्थानों में। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ रखा जा चुका है। ठीक वैसे हमको मुहैया कब होगा? जैसे जैसे हमारी जरूरत है वैसे वैसे वो हमारा खुदा बाप हमको प्रोवाइड करता जाएगा, इसलिए हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसको यहोवा यिरे कहते हैं, मुहैया करने वाला खुदा। आपके लिए वो खड़ा होने वाला परमेश्वर है। सही समय पर आपको, आपके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। सही समय पर आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। सही समय पर आपको बीमारी से चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आपके लिए परमेश्वर ने सही टाइम ठहराया हुआ है। ऑलरेडी परमेश्वर के पास आपकी आशीषें रिजर्व है, आपके नाम की आशीषें। आप सिलेक्ट किए जा चुके हो परमेश्वर के द्वारा आशीषों के लिए। आगे वचन को जब हम देखते हैं, जहां पर जो लिखा है, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, उदास मत हो, निराश मत हो। प्रभु ने आपके लिए सारी आशीषों को रखा हुआ है, स्वर्ग में रखा हुआ है। चौथा वचन पढ़ते हैं, लिखा है, जैसा उसने प्रेम में होकर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, नोट करें बात, प्रेम में होकर जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले कहां थे हम? जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे प्रियो, जब जगत बना ही नहीं था, रचा ही नहीं गया था, उत्पत्ति हुई नहीं थी, तो हम कहां थे? हम आज के नहीं है। हम अपनी उम्र के साल गिनते हैं, बर्थडे मनाते हैं, हम यहां के नहीं है। वो हमारा भी शरीर धारण हुआ। जो बर्थडे है, जन्मदिन है, वो हमारे शरीर धारण करने का दिन है। परंतु हम पहले भी थे। वो कहां थे? हम परमेश्वर के प्लान में थे, परमेश्वर के ब्रेन में थे, परमेश्वर की सोच में थे। मेरे भाइयों, ठीक जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना है। ये एक पेंसिल है। आप किसी भी भाषा से कुछ भी लिखना आरंभ करोगे, सबसे पहले जब पेपर के ऊपर उसको आप लगाओगे, सबसे पहले एक बिंदु होगा, सबसे पहले एक बिंदु का चिन्ह होगा। उस बिंदु को आप खींचोगे, वो लाइन बनेगी, और खींचोगे एक अक्षर बनेगा, और खींचोगे एक वाक्य में तब्दील हो जाएगा, और लिखते जाओगे एक पुस्तक तैयार हो जाएगी। इसी रीति से मैं और आप कहां थे? प्रभु का वचन कहता है, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझको चुना है। जगत नहीं था तो हम कहां थे? पहले चुना है। कहां चुना है? परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय स्थानों में, जब हम
वाक्य के रूप में नहीं थे, जब हम अक्षर के रूप में नहीं थे, केवल एक बिंदु के रूप में थे, हम परमेश्वर के चुने हुए, पहले ही स्वर्गीय स्थानों में चुने हुए हैं। हमारी आशीषें भी स्वर्ग में, हम भी स्वर्ग में थे। हमको भेजा गया पृथ्वी पर, हमको पृथ्वी पर भेजा गया, और जैसे जैसे हमारी जरूरत होगी, जैसे जैसे हमारी नीड्स होंगी, वैसे वैसे स्वर्ग से उनकी आशीषें वन बाय वन करके हमको मुहैया होती जाएगी। आमीन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करें, प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है। प्रभु का वचन एलिया के बारे में, जब सारफत नगर की विधवा के बारे में देखते हैं, तो वो आंसुओं में थी, अपने घर, अपनी रसोई में देख रही है, बस थोड़ा सा ही आटा है, थोड़ा सा ही तेल मेरे पास है। जब वो देखती होगी, रोती होगी, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो है। वो रो रही है, प्रभु उनके आंसू को देख रहा है। वो रोती है और जा रही है, जंगल में गई थोड़ी सी लकड़ियां बटोरने के लिए, कि आऊंगी लकड़ियां जलाऊंगी, कम से कम एक वक्त की रोटी मैं अपने बेटे को दे सकूं, उसके बाद तो जिंदगी समाप्त है। परंतु प्रभु अपने दास को कहता है, जा सारफत नगर को जा, वहां पर एक विधवा को मैंने रख छोड़ा है, उनकी जरूरत के लिए नहीं बल्कि तेरी जरूरत के लिए। वो बहन नहीं जानती थी कि मैं जो आंसुओं में है, मैं जीवन में हूं, वह अगले क्षण, अगले पल या अगले नेक्स्ट डे को नहीं जानती थी कि बहन तू तो अपने बच्चे के लिए एक छोटे के लिए बिलक रही है, परंतु प्रभु की योजना तेरे द्वारा पूरे तेरे घराने को ब्लेस करने की है। प्रभु की योजना केवल तेरे तक नहीं है, तो चुनी जा चुकी है कि तू प्रभु के दास एलिया के लिए भी और वो अपने पूरे घराने कुटुंबियों के लिए भी तू ब्लेस्ड होने जा रही है। तू पहले से नियुक्त की जा चुकी है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप नियुक्त किए जा चुके हैं। इसलिए अपनी चिंता से बाहर आए, अपने फिक्र से बाहर आए। परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है, आगे आवश्यकता है इन वचनों को समझने की। लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो। यह हमारे लिए विशेष है। चिंता किस बात की? संसार को, वस्तुओं की नहीं। वह चिंता मेरे परमेश्वर को है। वह प्लान पहले से नियुक्त किया जा चुका है। पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हमको फिक्र या चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हताश और उदास या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग में ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है। वो भेजने के लिए तैयार है। जब जब आपको जो जो नीड्स होगी परमेश्वर मुहैया करेगा। परंतु मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको समझने की आवश्यकता है। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें क्यों चुना, और चुनाव के बारे में बताया गया है पवित्र होने के लिए, निर्दोष होने के लिए। ऐसा क्यों लिखा है? हमें क्यों चुना भाई कि हम पवित्र बने? हमें क्यों चुना है कि हम निर्दोष हो? जगत की उत्पत्ति क्यों चुन लिया गया? कितनी अद्भुत और कितना सुंदर वचन है। 3 वचन में पहले हमारी जरूरतों के बारे में भेद खोलता है कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु चौथे वचन में वो परमेश्वर की जो योजना श्रेष्ठ है वो बताता है कि हमको चुना है पवित्र और निर्दोष होने के लिए। ऐसा क्यों? मैं बताना चाहता हूं। इसका 10 और 11 वचन पढ़िए, फिर इसको आगे चलेंगे लेकर। ताकि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वे मसीह में एकत्र करें।
उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर विरास बने। हाँ, यहां पर लिखा है, कुछ लाइनें कोट करना चाहता हूं। पहले लिखा है पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुना। फिर यहां पर लिखा हुआ है कि जब आखिरी वक्त आएगा, आखिरी समयों के पूरे होने का, अभी समयों का पूरे होने का टाइम है, समय पूरे होने पर है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर हैं हम, समय पूरे हो चुके हैं। अभी हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह बादलों के ऊपर हम सबको लेने के लिए आने ही वाला है। समय पूरे हो चुके हैं और इन समयों के अंत में पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, प्रभु की ओर से प्रबंध है। कैसा प्रबंध? जो कुछ स्वर्ग में है, नंबर 1, नंबर 2 जो पृथ्वी पर है, दोनों को एक करें। ध्यान से सुनिए, बड़ा सुंदर वचन है। जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी में है, दोनों को एक करें, दोनों में एकता हो। कहां करें? स्वर्ग में एक करें। यह है प्रभु की योजना। 11 वचन में कहता है, उसकी विचार, उसकी मंशा है, उसके अंदर क्या ये विचार है, उसने अपनी इच्छा की योजना के तहत, मत के तहत अनुसार सब कुछ करता है। वो पहले से ठहराया जाकर कि हम मिरास बने। हम उसकी क्या बने? मिरास बने। सुनिए, जब ये क्यों पहले से नियुक्त किया गया है? पवित्र होने के, निर्दोष होने के लिए, और हम जगत की उत्पत्ति से पहले हमें क्यों चुन लिया गया? मेरे प्रिय भाई और बहन, लूसीफर जो फरिश्ता था, इसके बारे में हमें यशाया 14 में, हिजकेल 28 में डिटेल्स मिल जाती है कि वो लूसीफर फरिश्ता बगावत करने किया, उसने अहंकार से भरा, घमंड से भरा, परमेश्वर ने उसको निकाला। ध्यान से सुनना, उसके अंदर पवित्रता ही चली गई, जिसको अभी हम शैतान करके बोलते हैं, लूसीफर करके। वो पहले परमेश्वर का एक वफादार फरिश्ता था, ईमानदार था, परंतु घमंड आया, पाप आया, उसके भीतर निर्दोषता निकल गई और वह दोष से भर गया, पवित्रता ही निकल गई और अपवित्र हो गया। वो परमेश्वर के सामने, प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े रहने के योग्य नहीं रहा। परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। जब परमेश्वर ने उसको निकाला, केवल एक फरिश्ता, केवल लूसीफर नामक या इब्लीस नामक एक फरिश्ता नहीं निकला, उन्हीं की विचारधारा में जो शामिल हुए थे बहुत सारे फरिश्ते उनके साथ मिलकर के बगावत में आए। केवल वही नहीं था, उनके साथ एक बड़ा झुंड वहां से ऐसी ही सोच, ऐसी ही मंशा रखने वाला वहां से निकाल दिया गया था। वो अति पवित्र स्थान से निकाल दिए गए। अक्सर जिनको अभी हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं, वो पहले फरिश्ते थे, परंतु अभी वो दुष्ट आत्माओं में, पहले वो प्रभु के सेवा करने वाले आत्माएं थी, अभी वो दुष्ट आत्माएं हैं। वो दुष्ट आत्माएं जिसको कई बार ऐसा, हमारा आस पड़ोस में कोई मर जाता है, रिश्तेदार मर जाता है, तो हम कहते हैं वो फलाना हमारा कोई रिश्तेदार मर गया, वो हमारे सपने में आकर हमें डरा रहा है। कोई डराने वाले किसी की ताकत नहीं है, जो मर गया उसके अंदर कोई ताकत नहीं है कि वो आपको डरा सके। परमेश्वर ने किसी को खुला नहीं छोड़ा हुआ। जो मर जाता है, उनके कामों के अनुसार उनके लिए जगह सिलेक्ट की हुई है, स्थान सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छे कार्य करने वालों के लिए अच्छा स्थान रखा हुआ है, बुरे कार्य करने वालों के लिए बुरा स्थान रखा हुआ, और टोटली वो बंद है, कोई उधर से बाहर नहीं निकल सकता। यही दुष्ट आत्मा जो इधर
उधर भटकती है, वही दुष्ट आत्माएं किसी किसी का रूप धारण करके रात को सपने में दिखाई देने पड़ती है और डरने वाले उनके भय में आकर और ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। ये दुष्ट आत्माएं हैं। सुनिए ध्यान से, जब स्वर्ग से लूसीफर को निकाला गया, उनके साथ बहुत सारे फरिश्ते भी निकाल दिए गए। फिर परमेश्वर ने कहा, अभी मैं अपनी मंशा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, जो मेरे अंदर एक कल्पना है, मेरे अंदर एक विचार है, वो क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक में हमें मिलता है, पहले अध्याय में लिखा गया, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। क्योंकि स्वर्ग का हिस्सा खाली हो चुका था, बहुत सारे वहां से जो वो फरिश्ते थे, जो आत्माएं थी, वो निकल चुकी थी। परमेश्वर चाहता था अब मेरी इमेज के ऊपर, मेरे थॉट, मेरे विचार के अनुसार एक ऐसे मनुष्य की उत्पत्ति करूंगा, वह मनुष्य सर्वदा मेरे सामने रहेगा, वो मेरी प्रस्तिश करेगा। यह फरिश्ता बगावत करके, पाप करके वो पवित्र ना ठहरा, इसलिए उसे निकाल दिया। एक पवित्र मनुष्य को बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपने गुणों को, अपनी समानता को, अपने विचारों को उनके अंदर भरूंगा, वो मेरे सामने सर्वदा प्रस्तिश करेगा। मेरे भाइयों, ये प्रभु ने चुना था कि आप प्रभु के सामने पवित्र और निर्दोष हो, परंतु शैतान ने अदन की वाटिका में उसको फल खिलाया, उसके अंदर फिर मिलावट लेकर के आया, ताकि परमेश्वर के सम्मुख हम निर्दोष और पवित्र ना ठहर सके। पर प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु की योजना है। वो क्या योजना? 10 वचन में हमें मिलती है कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है, दोनों को एक करें। यह योजना है। परंतु शैतान ने उस योजना को बिगाड़ने का प्रयत्न किया, परंतु परमेश्वर की यह योजना को पूरा करने के लिए मेरे परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा, ताकि उस मलिनताई से, उस पाप से छुटकारा देने के लिए, पापों से छुटकारा देने। मैं चाहूंगा इसका 7वां वचन पढ़िए, 7 वचन, 6 और 7। जिससे उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें अपने प्रिय में निःशुल्क दिया है। प्यारे में जी, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। 5 वचन से पढ़ दीजिए, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 वचन से जी। उसने अपनी इच्छा की स्मृति के अनुसार, अपनी इच्छा की स्मृति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। सुनिए, अपने लिए परमेश्वर ने पहले से ठहराया जी, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र बने। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना पुत्र बनाया था, आदम और हवा को अपना पुत्र बनाया था, परंतु पाप के कारण परमेश्वर की समानता उनमें से निकल चुकी थी। वो पुत्र ना रह करके, क्योंकि जैसे यूहन्ना की पत्री पढ़ते, पहले यूहन्ना 3 का 8 और 9 पद पढ़ते हैं, दोनों में अलग अलग लिखा। एक में लिखा गया है कि जो पाप करता वो शैतान से है, परंतु जो परमेश्वर से पैदा होता है वो पाप नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का बीज उनमें रहता है। तो जो पाप करता है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं रहता। इसलिए जो आदन की वाटिका में परमेश्वर ने अपने पुत्र को रचा था, वो परमेश्वर का पुत्र ना रह सका। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो पुत्र ना रह सके थे उनको फिर से लेकर के उनको पुत्र बना ले। आमीन। उनको पुत्र बना ले। और पुत्र बनाने के लिए क्या, कौन सी प्रक्रिया थी? अभी पढ़िए आगे। जिससे उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें अपने प्रिय में निःशुल्क दिया है। फ्री में हमें छुटकारा दिया जी। आगे अनुग्रह किया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहां पर लिखा
फ्री में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा, छुटकारा, अपराधों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा ये हमें मिलती है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता, अपराधों की क्षमा मिलती है। कितना अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रियो। उसने पहले हमें भेजा ताकि हम परमेश्वर के सामने ऐसे तैयार हो सके, पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक होकर के खड़े हो सके। परंतु उस रचना को बिगाड़ा गया शैतान की ओर से। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। वो यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और अपना कीमती, बेशकीमती लहू हमारे लिए बहाया। और उस लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं और हमें गुनाहों की क्षमा मिलती है, अपराधों की क्षमा पाते हैं हम। अब जब आगे देखते हैं तो यह हमें मिलता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। परमेश्वर ने ऐसा प्लान बनाया कि लहू के, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा दिला करके फिर से निर्दोष करे, फिर से पवित्र करे, फिर से निष्कलंक करे और अपने सामने खड़ा कर सके। यह है प्रभु का प्लान, प्रभु की योजना। अभी समयों के पूरे होने के 10 वचन में कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध, अभी बिल्कुल लास्ट टाइम में, एंड टाइम में हम पहुंचे हैं मेरे प्रियो। और हमें यह वक्त मिला है, हम सब अपने घरों में हैं, तो हमारे पास एक सुंदर टाइम है। कौन सा? एक वार्निंग है, वो ये वार्निंग है कि टाइम अभी हमारे पास बचा नहीं है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में है हम। सेकंड, हमारे लिए ये खास है कि परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति पूरे वर्ल्ड में बना दी है कि हम अपने घरों के भीतर हैं, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, बैड टाइम को गुड टाइम में बदल सकते हैं। दुखी समय को हम आनंद और खुशी में बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये धरती पर तो हम मुसाफिर हैं, भूमि पर तो हम केवल थोड़ा ही समय जिएंगे, परंतु हमारे पास ये टाइम को बेस्ट बना सकते हैं। इन दिनों में हम अपने आप को पवित्र और निर्दोष बनाते जाएं। यह हमारे लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है कि इन दिनों में हम अपने आप को पवित्र से पवित्र से पवित्र से पवित्र बनाते जाएं और निर्दोष और निष्कलंक बनाते जाएं। यह प्रभु की हमारे लिए योजना है। जब बनेंगे, और प्रभु का वचन कहता है, मैथ्यू चैप्टर 25 पढ़ेंगे, उसका 34 वर्ष। मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय, उसका 34 पद पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? यही योजना जो पौलुस बता रहा है बार बार, यही योजना प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से बता रहा है। 25 का 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर के लोगों से कहेगा, यीशु मसीह कहते हैं, स्वयं बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, आखिरी वक्त क्या होगा, स्वर्ग में क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। तब राजा जी अपनी दाहिनी ओर के लोगों से कहेगा, अपनी दाहिनी ओर के लोगों से ये कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ, इस राज्य के अधिकारी हो जाओ। आगे, जो सृष्टि के आरंभ से तुम, सुनिए, जो पौलुस बोल रहा है, यीशु मसीह स्वयं उस प्लान की घोषणा करता है कि जो, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में शामिल हो जाओ जो परमेश्वर ने, फिर पढ़े इस लाइन को, पंक्ति को, जो सृष्टि के आरंभ, जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। आमीन। पहले से, अभी सृष्टि की रचना नहीं की गई, उससे पहले ही स्वर्ग राज्य जो हमारे लिए तैयार किया हुआ है, वहां के लिए हम पृथ्वी पर आना,
आकर के अपने इस देह धारण शरीर को, क्योंकि हम बिंदु थे, बिंदु की कोई वैल्यू नहीं है। बिंदु को क्या पढ़ेंगे, अकेला बिंदु तो कुछ भी नहीं है, एक डॉट ये क्या है, कुछ भी नहीं है। परंतु जब डॉट एक लाइन में, एक अक्षर में तब्दील होता है, फिर उसकी वैल्यू बनती है। जब वो वाक्य में बदल जाता है, एक डॉट, एक बिंदु जब वाक्य में बदल जाता, फिर सब उसको रीड करते हैं। इसी रीति से मेरे परमेश्वर का मेरे लिए और आपके लिए प्लान है। आप बिंदु के माने देखो, डॉट की माने थे, परमेश्वर ने आपको शरीर धारण करने के लिए अपने माता पिता के घर में, घराने में आपको दिया, ताकि आप मनुष्य बन सको। मनुष्य बनने के बाद आप एक डॉट से एक अक्षर और एक वाक्य बन जाओ। एक मनुष्य बन करके अपने जीवन को, अपने शरीर और अपनी आत्मा को पवित्र बना करके, जब हम इस टाइम को पूरा करने के बाद प्रभु के साथ बादलों के ऊपर जाएंगे, हमारा पवित्रीकरण जहां पर हो चुका होगा, हम डॉट से एक अक्षर बन चुके होंगे। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हम फक्र से कहेंगे, मुबारक है हमारा परमेश्वर। हम भी गाएंगे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, होसना होसना करके पुकारेंगे। और जानते हो यीशु मसीह क्या कहेंगे, जैसे मैथ्यू चैप्टर 25:34 में बोला है, ऐ मेरे पिता के मुबारक लोगो, धन्य हो, आओ मेरी दाहिनी ओर, जो तेरे लिए राज्य सृष्टि के आरंभ से तैयार किया गया है, वो तुम्हें तेरे लिए, आओ इसमें प्रवेश करो। यह है प्रभु की योजना। और मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं चाहूंगा प्रभु के वचन में और जाएंगे। हम दूसरा थस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, हमें चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से ही तुम्हें चुन लिया, ताकि तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। 14 में पढ़ दीजिए। उसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु का दास थस्सलुनीकियों के लोगों को यहां पर जो वचन कहता है आज हमारे लिए है, सुनिए ध्यान से। कहता है, वो फिर धन्यवाद करता है। जहां जहां प्रभु की श्रेष्ठ योजना है, वो योजना बोलने से पहले प्रभु को धन्यवाद देता है। और यहां पर भी धन्यवाद करते हैं, कह रहे आपके लिए धन्यवाद करते हैं, इस विषय के लिए धन्यवाद करते हैं। कौन सा विषय है? कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। यह कितना सुंदर वचन है कि पहले से परमेश्वर ने तुझको चुना, और यहां पर लिखा आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, नंबर 1। नंबर 2, सत्य की प्रतीत करके। 2 चीजें हमारी जिंदगी में, सत्य की प्रतीत। सत्य क्या है? जो मैं आपको आज प्रीच कर रहा हूं, बता रहा हूं, यह सत्य है। यह सत्य है कि यह पृथ्वी हमारे रहने का पक्का स्थान या ठिकाना नहीं है, हम मुसाफिर हैं, यह सत्य है। हम डॉट थे, अभी अक्षर बन करके प्रभु के सामने जाएंगे, पवित्र बन करके प्रभु के सामने जाएंगे। और पवित्र बनाने के लिए यीशु मसीह भूमि पर, धरती पर आया। यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि जो उनके ऊपर विश्वास करते वो हलाक ना हो, बल्कि सदीप का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। यह सत्य है कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया। यह सत्य है कि यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हुआ। यह सत्य है कि वो उठाया गया स्वर्ग में, और यह सत्य है कि वो हमको लेने आ रहा है। इस सत्य के ऊपर
कि हम जब माफी मांगते हैं वह हमें अपने पुत्र के लहू के वसीले धो देता है, हमारे पापों से हमें क्षमा कर देता है। यह है सत्य। इस सत्य के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, इस सत्य के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, और दूसरी बात आत्मा के द्वारा पवित्र बनने की। हालेलुया। इसका एक पहला थस्सलुनीकिया भी निकालिए, फर्स्ट थस्सलुनीकिया उसका 4 अध्याय 7 वचन से पढ़िए। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, यहां पर लिखा है हमें परमेश्वर ने इसलिए पैदा नहीं किया कि हम बुराई करें, नशे करें, शराबी बने, चोरी करने वाले बने, व्यभिचार करने वाले बने, गंदमंद और लुचपने से भरे रहे। शुद्ध होने के लिए नहीं हमें धरती पर भेजा, मौज मस्ती करने के लिए हमें पृथ्वी पर परमेश्वर ने नहीं भेजा हुआ, अपनी मन मर्जी के अनुसार जीने के लिए नहीं भेजा, लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं भेजा, वैर विरोध रखने के लिए नहीं भेजा, भांत भांत की बुराई के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं चुना। इसलिए नहीं भेजा कि हम भूमि पर आकर के पाप करें, हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, आगे परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हाँ, किसके लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए बुलाया है, पवित्र होने के लिए। मेरी बहन, मेरे भाई, यदि तू बीमार है तो मैं मना नहीं करता कि चंगाई देने के लिए नहीं बुलाया, परंतु फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। चंगाई परमेश्वर देगा, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु प्लान है आपको पवित्र बनाने का। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। जी, इस उपदेश को तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। यहां पर दोनों वचनों में ध्यान से सुनना है मेरे प्रियो। जो मनुष्य आज जो आपको मैसेज दिया जा रहा है, मुझसे पहले बाद में, जो आपको प्रभु के कोई भी किसी भी कंट्री से, किसी भी भाषा में, कहां से भी आपको उपदेश देते हैं, यदि इन वचनों को आप तुच्छ जानते हो तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम इन वचनों को तुच्छ नहीं जानते, आप प्रभु को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर को तुच्छ समझते हो। और फिर कहता है जिसने तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देता है। जो यहां पर दोनों वचनों में एक बात पवित्र आत्मा की आती है, पवित्र आत्मा के बारे में। मेरे प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता और है। जब प्रभु का वचन देखते हैं, कोलोसियंस उसका पहला अध्याय, कुलसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 21-22 दोनों पढ़ सकते हैं। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, जो पहले निकाले हुए थे। देखिए, पाप की आदम की वाटिका में आदम ने उसको निकाल दिया, हम भी निकाले गए। पापी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में नहीं ठहर सकता। शैतान जो लूसीफर पहले फरिश्ता था, पाप किया, उसको निकाल दिया। तो कोई भी अपवित्र जन प्रभु के सामने खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए निकाल दिए गए थे। परंतु उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जब बोले यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, फिर से परमेश्वर ने अपने साथ मिला लिया, जो हम निकाले गए थे। और अपने बुरे कामों के कारण हम परमेश्वर के विरोधी थे, परंतु परमेश्वर ने फिर से हमें क्षमा किया अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा। फिर से जैसे वचन में लिखा है कि भवन हैकल का जो मंदिर का पर्दा फट गया था, 2 भाग हो गया, वो चिन्ह था, दरवाजा खुल गया, जो मिलाप फिर से हो गया। तो 22 वचन पढ़िए जी।
ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। यह प्रभु की, हम अलग अलग वचनों में पढ़ते हैं, यही प्रभु की योजना, हम पवित्र बने, निर्दोष बने, निष्कलंक बने। और इसके लिए जहां पर हमें, जैसे 2 थेसलोनिकिया में हमने देखा है और 1 थेसलोनिकिया में हमने देखा है, वहां पर 1 थेसलोनिकिया में लिखा गया है कि उस जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को तुच्छ जानता है, वो केवल वचन को तुच्छ नहीं जानता, वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है जिसने उसे अपना आत्मा दिया। आत्मा। और 2 थेसलोनिकिया 2:13 में जब हम जाते हैं तो वहां पर मैं चाहूंगा उस वचनों को फिर पढ़िए। 2:13। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, हमें चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से ही तुम्हें चुन लिया, ताकि तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। यहां पर रोकेंगे। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। आप जब अभी इस टाइम में आप घरों में बंद हो, आपके पास एक सुंदर अवसर है, टाइम है। यीशु मसीह कहते हैं, जब हम लूका 11:13 में पढ़ते, वहां पर लिखा है कि मांगने वालों को परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा की बात करिए। जब हम रोमिया उसका 8वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जिनके भीतर, मैं चाहूंगा उसको भी पढ़ दीजिए, जिनके भीतर प्रभु का आत्मा नहीं है। थेसलोनिकियों को नहीं छोड़ेंगे अभी। रोमिया 8 अध्याय उसका 9वां पद जब हम देखते हैं, परंतु अब यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आगे, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। यहां पर लिखा है कि जिसमें प्रभु का आत्मा नहीं है, फिर बोल रहा हूं, जिसमें प्रभु का आत्मा नहीं है तो वह प्रभु का जन नहीं है। ये ऐसी बातें क्यों लिखी गई है? वचन ऐसा क्यों लिखा गया है? मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु कहता है मांगने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान देगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का एक विशेष हमारे जीवन में महत्व है। जब हम यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ते हैं, करके अपने शिष्यों को वहां पर मैसेज दिया और लिखा है कि सच्चाई का आत्मा, सत्य का आत्मा आपके ऊपर आएगा। वो जब आएगा तुम लोगों को मेरी बातों के विषय में सिखाएगा। 14 अध्याय में यूहन्ना 14 को जरूर आप पढ़िए घरों में। यूहन्ना 16 अध्याय को जरूर अपने घर में पढ़िए। इन वचनों को पढ़ने यदि पढ़ेंगे तो टाइम और ज्यादा लग जाएगा। इन वचनों में बताया गया है कि सत्य का आत्मा आपके जब भेजा जाएगा, दिया जाएगा आपको सत्य के मार्ग के ऊपर चलाएगा, मेरी बातों से लेकर के आपको सिखाएगा। ये सारी बातें किस तरफ इशारा करती है? किस तरफ ये इशारा करती है? सुनिए, एक ही है जो हमको सच्चाई में या सत्य हमारा मददगार और सहायक है, वो है प्रभु का पवित्र आत्मा। और इन दिनों में हम सभी लोगों के लिए आवश्यक है, जरूरी है कि हम प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होते जाए। जब एक ही लाइन में मैं बोलूं, अब वक्त आ चुका है
पवित्र आत्मा का सही उपयोग हमारे जीवन में होने का। पहले पवित्र आत्मा का उपयोग किया होगा आप लोगों ने केवल बीमारों को चंगा करने के लिए, केवल शक्ति का प्रकटीकरण के लिए पवित्र आत्मा का उपयोग हो सकता है, परंतु पवित्र आत्मा का मुख्य लक्ष्य क्या है? जैसे हम थेसलोनिकिया में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, यहां पर वचन मिलता है। और तीतुस पढ़िए, टाइटस चैप्टर 3 उसका 5, तीतुस का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन भी पढ़िए, और फिर हम प्रार्थना की तरफ जाएंगे। तीतुस उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन, जहां हमें क्या बताता है, 5 और 6 वचन। तो उसने हमारा उद्धार किया, सुनिए ध्यान से, लिखा है उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने पाप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा की हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। फिर सुनिए, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। आगे कॉमा डाला गया, सुनना है इस वचन को। हम अपने धर्म के कामों के द्वारा पवित्र नहीं बन सकते। धर्म के काम, अच्छे काम करने के द्वारा हम पवित्र नहीं बन सकते। पवित्र बनने के लिए प्रभु का पवित्र लहू और प्रभु का पवित्र आत्मा ही है। यह हमारे लिए प्रमाण पत्र नहीं है कि धर्म के काम करते हैं तो हम पवित्र हो गए हैं। धर्म के काम, प्रभु का वचन जब यशायाह की पुस्तक 64 उसका 6 वचन में पढ़ते, वहां लिखा है हमारे धर्म के काम चिथड़े कपड़ों के समान है, बुरे कपड़ों की मानंद है। हम धर्म के काम करके ऐसा नहीं कि हम पवित्र ठहर सकते हैं। पवित्र बनने के लिए प्रभु का पवित्र आत्मा ही हमारे, पवित्र आत्मा, प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। वो हमें दिन प्रतिदिन अंदर से शुद्ध करेगा, दिन प्रतिदिन हमें अंदर से नया बनाएगा। और वचन क्या कहता है जब हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मंदिर है? 6:19 में भी लिखा है ये बात लिखी है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा अंदर से आएगा, वो हमको अंदर से दिन प्रतिदिन हमको नया बनाएगा। जैसे तीतुस में पढ़ा है कि वह अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, और जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उड़ेला। और आखिर में मैं बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, हमको प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, इसका सही उपयोग करिए। इन दिनों में आप दिन प्रतिदिन दुआ में जाकर प्रभु के पवित्र आत्मा से कहिए, हे पवित्र आत्मा मुझे अंदर से नया बना। पवित्र आत्मा अग्नि भी बोला गया, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को जल भी बताया गया। क्यों अलग अलग बताया गया? ये दोनों आपस में मिलते नहीं है। जल और अग्नि का क्या मेल है? परंतु पवित्र आत्मा को अग्नि का रूप भी दिया और पवित्र आत्मा को जल का रूप भी दिया। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, समझने की बात है आज, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग ढंग से है, परंतु अग्नि जलाती है। जो जीवन का सोता है, जीवन भी इसी में है
और मृत्यु भी इसी में है। पाप की मृत्यु आग के द्वारा होगी और पवित्र आत्मा जल के रूप में हमें आता है, हमें संतुष्ट कर देता है, उसके और ज्यादा नजदीक लेकर के आता है, वो अनंत जीवन में बदल देता है। इसलिए मेरे भाइयों, यह समय है पवित्र आत्मा का सही उपयोग करें। पवित्र आत्मा को सही रीति से अपने जीवन में कार्य करने के लिए आमंत्रित करें। आपने हो सकता है दूसरों के लिए पवित्र आत्मा मांगा हो, पवित्र आत्मा उसको चंगा कर दीजिए, उसको ऐसे कर दिए। आज ये टाइम आ चुका है कि शरीर का चंगाई नहीं, आत्मा की चंगाई में बनिए, क्योंकि लिखा है वचन में, परमेश्वर की योजना है कि समयों के पूरे होने के उपरांत परमेश्वर चाहता है पृथ्वी के लोग और स्वर्ग के लोग दोनों को एक करें, और आप उसकी योजना का एक हिस्सा है मेरी बहन मेरे भाई। इसलिए तेरे पास टाइम है कि अपने आप को प्रभु के आगे अर्पित कर, पवित्र आत्मा की अग्नि मांग, ताकि अंदर से पाप की अभिलाषा जल करके राख हो जाए। पवित्र आत्मा का जल मांग ताकि दूसरों के लिए भी तू आशीष का कारण हो जाए, तेरे अंदर प्रभु का जलाल प्रकट हो जाए। आइए सब प्रार्थना में जाएंगे, सब मिलकर के प्रार्थना में, सब मिलकर के प्रार्थना में जाएंगे, सब मिलकर के प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जुबान चुप न रहे, कोई भी जुबान चुप न रहे, कोई भी जुबान चुप न रहे, सब बोलिए और प्रार्थना करिए। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो फिर प्रभु का वचन, जैसे यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री 4:4 में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 4:4 में लिखा हुआ है कि जो तेरे अंदर है उससे कहीं अधिक ताकतवर है जो बाहर है। पाप हमारे अंदर आना चाहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा वो पाप को रोकेगा, बुराई को रोकेगा। पाप आपको अशुद्धता में लेकर जाता है, शैतान आपको अशुद्धता में लेकर जाता है, परंतु पवित्र आत्मा आपको शुद्धता में लेकर आता है। पवित्र आत्मा जिनके अंदर आता है वही निर्दोष होंगे। पवित्र आत्मा जिनके अंदर आता है वो शुद्ध हो जाएंगे। पवित्र आत्मा जिनके अंदर आता है वो पवित्र हो जाएंगे, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। इफिसियों का खत 5 उसका 27 वचन में कहता है, प्रभु की योजना है कि आप लोगों को पवित्र और निर्दोष बना करके अपने सामने खड़ा करें। वो कैसे खड़ा करता है? उसने पवित्र आत्मा को भेजा है। पवित्र आत्मा के द्वारा वह हमें पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक बनाता है। मेरी बहन मेरे भाई, आज इस समय तेरे पास है कि तू रो रो करके प्रभु से मांग। संसार की वस्तुओं का फिक्र छोड़ दे, चिंता को छोड़ दे, क्योंकि वचन हमने इफिसियों 1:3 वचन को पढ़ा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ रखा हुआ है। वो बहन सारफत नगर की विधवा रो रही थी, बस और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा एक मुट्ठी भर आटा है, परंतु प्रभु के पास उसके लिए एक श्रेष्ठ योजना थी कि तू ही नहीं बचेगी, तेरे द्वारा मैं अपने दास को भी ब्लेस करूंगा, तेरे द्वारा मैं तेरे घराने को भी ब्लेस करूंगा। आज चिंता और फिक्र छोड़ दे, इधर उधर की मत ताक दाएं और बाएं, प्रभु के ओर अपनी आंखों को लगा, प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगा। मेरी बहन मेरे भाई, पवित्रीकरण होने का टाइम आ चुका है, पवित्रताई में बढ़ने का टाइम आ चुका है। बोल और प्रार्थना कर मेरे साथ, बोल और प्रार्थना